किसी लड़की के स्तन को छूना अब अपराध नहीं है। उसके पजामे का नाड़ा तोड़ देना या खोल देना अपराध नहीं है। यह रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। अब आप सुनकर हैरान हो रहे हो। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। मेरा भारत महान है और आपको पता है कि यह महान क्यों है? क्योंकि यहां 100 में से अगर 90 बेईमान हैं तब भी मेरा भारत महान है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज राम मनोहर नारायण मिश्र ने एक फैसला सुनाया है और फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा कि किसी लड़के के स्तन को छूना, उसके प्राइवेट पार्ट को छूना, उसके पैजामे का नाड़ा तोड़ देना, उसे पुलिया के नीचे खींचना रेप करने या रेप करने की कोशिश के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। यह सिर्फ महिला के साथ दुर्व्यवहार की श्रेणी में आता है। अब इसके लिए आप तालियां बजाइए, आप इसके लिए रोइए, दुखी होइए, ये आपके विवेक पर छोड़ते हैं। लेकिन जज साहब, जिनके नाम में राम भी है, मनोहर भी है, नारायण भी है और मिश्र भी है, उन्हीं राम मनोहर नारायण मिश्र ने यह क्रांतिकारी फैसला सुनाया है। मामला यह था कि जज साहब के सामने एक केस आया। केस में एक नाबालिग 11 वर्षीय के साथ रेप करने की कोशिश की गई और रेप करने वाले 2 आरोपी पवन और आकाश उस 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची के स्तन को छूते हैं, उसके पैजामे का नाड़ा तोड़कर उसे खोलकर पुलिया के नीचे खींचते हुए लेकर जाते हैं। चलते हुए राहगीर इस मामले में हस्तक्षेप करते हैं, उन्हें रोकते हैं और राहगीरों को देखकर वो दोनों आरोपी लड़की को वहीं छोड़कर फरार हो जाते हैं। मामला पुलिस तक पहुंचता है और पुलिस से अदालत तक पहुंचता है। अदालत में जब सुनवाई होती है तो जज राम मनोहर नारायण मिश्र साहब एक ऐसा फैसला सुना देते हैं कि सब हैरान हो जाते हैं। यह देश जिसको हम मां कहकर पुकारते हैं, भारत माता, वो माता शर्मिंदा होने लगती है। और राम मनोहर नारायण मिश्र का फैसला था कि किसी लड़की के स्तन को छूना, उसके प्राइवेट पार्ट को छूना, उसके पैजामे का नाड़ा खोलना रेप करने या रेप करने की कोशिश के तहत अपराध नहीं है। यह तो महिला के साथ छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार है। अब इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैं तो निशब्द हो चुका हूं इस फैसले को सुनने के बाद कि क्या यह वही देश है जहां नारी को पूजा जाता है? क्या यह वही देश है जहां छोटी छोटी बच्चियों में दुर्गा का रूप और लक्ष्मी मां का रूप देखा जाता है? क्या यह वही है जहां पत्थर तक पूजे जाते हैं लेकिन महिलाओं के सम्मान के साथ ऐसी बातें की जाती हैं? क्या यह वही देश है जहां गाय को भी माता कहा जाता है? हम हर चीज में रिश्ते ढूंढने लगते हैं। पत्थर में भगवान, जानवरों में मां, देश को हम मां कहने लगते हैं। ऐसा भावनात्मक देश और उसी देश का एक जज इस तरह का फैसला सुनाता है और वो ये कहता है कि प्राइवेट पार्ट को छूना अपराध नहीं है, रेप करने की कोशिश नहीं है। तो फिर क्या है जज साहब? जानते हैं आप किसी स्त्री के प्राइवेट पार्ट को छूने का मतलब? समझते हैं क्या आप किसी लड़की के स्तन को छूने का मतलब? जानते हैं क्या आप किसी के पैजामे के नाड़े को खोल देने का मतलब? नहीं समझते हैं आप। अगर आप समझते तो इस तरह का फैसला कभी ना देते। अगर आप समझते तो इस तरह की बातें कभी ना करते। किसी के साथ छेड़छाड़ करना तक सिर्फ छेड़छाड़ नहीं होती है, उसकी अस्मिता के साथ साथ उसकी आत्मा तक को झकझोर दिया जाता है। अगर आपकी बेटी हो राम मनोहर नारायण मिश्र साहब, तो उससे पूछिएगा जरूर
और बेटी छोड़िए, अपनी पत्नी से पूछिएगा कि क्या होता है किसी स्त्री के प्राइवेट पार्ट को छूने का मतलब, क्या होता है उसके पैजामे का नाड़ा खोल देने का मतलब, क्या होता है किसी स्त्री को खींचकर किसी पुलिया के नीचे ले जाने का मतलब। और फिर पूछने के बाद आप ये बताइएगा कि क्या वो रेप करने की कोशिश के तहत अपराध है या नहीं है। शर्म नहीं आती ऐसी घटिया बातें बोलते हुए? लेकिन आपको और हमको इसमें ज्यादा हैरत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो बिजी हैं औरंगजेब की कब्र खोदने में, उसको फिर से वापस कब्र से बाहर निकालने में। हमें क्या मतलब है कि देश की बेटियों के साथ क्या हो रहा है, देश के बेटों के साथ क्या हो रहा है, इस देश में क्या हो रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें तो फर्क पड़ता है ना कि औरंगजेब की कब्र क्यों है, औरंगजेब कब्र के नीचे क्यों है, वो उठकर क्यों नहीं चला जाता। हमें तो फर्क इस बात से पड़ता है। और जब तक फर्क हमें इन बातों से पड़ता रहेगा, यकीन मानिएगा न्यायपालिका ऐसे फैसले देती रहेंगी। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज यशवंत वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया। और आपको पता है क्यों किया गया? क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला है। उनके घर का एक कमरा कैश से भरा हुआ मिला है और उस कैश से भरे हुए कमरे के मिल जाने के बाद उन्हें सजा सुनाई जाती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की। अब सोचिए कि जब जज भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, जब उन्हें पता है कि उन्हें किसी बात की कोई सजा मिलेगी ही नहीं, चाहे भ्रष्टाचार के अपराध में ही क्यों ना संलिप्त हो वो, जब उनको पता है कि वो संविधान की किताब से, कानून से, देश से ऊपर हैं, वो जज इंसान नहीं भगवान बन गए हैं, तो ऐसे ही फैसले सुनाए जाएंगे। जज साहब के इस फैसले के बाद महिलाओं को लेकर जो उन्होंने दिया है, आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। यह वीडियो दूर तक जानी जरूरी है, सरकार के कानों तक पहुंचनी जरूरी है, देश की हर जनता के कानों तक पहुंचनी जरूरी है, हर उस बेटी, मां और बहन के पास तक पहुंचनी जरूरी है जिनके लिए आज मैं आवाज उठा रहा हूं। वो इस आवाज में आवाज मिलाएं और ऐसे फैसलों को बदला जाए। इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।